हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए हमारा जैसा कि नया टॉपिक शुरू हो चुका है टेंस। और प्रीवियस क्लास में हमने टेंस के इंट्रोडक्शन और टेंस पार्ट फर्स्ट के बारे में स्टडी किया था। और आज हम पढ़ेंगे टेंस पार्ट टू। टेंस पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमने शुरू किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, जिनके बारे में कल आपको बताया जा चुका था। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में यदि हम टेंस की पहचान करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आप बात करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, बोले तो पहचान। किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी है तो देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हों हिंदी में जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हों तो समझ लेना वहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब कि यदि आपके सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आते हों तो ये तो कन्फर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया। ऐसी क्रियाएं या ऐसी वर्ब्स जो सेंटेंस को बनाने में सहायता करती हैं वो कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें एच वी का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ चाहे तो आप डाल सकते हैं एच वी का यूज़ नहीं होता है, एच वी का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे अर्थात नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक या कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य अगर बनाते हैं तो वहाँ पे हमें एच वी के रूप में डू और डज का यूज करना है। तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी एच वी का यूज नहीं होता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का यूज किया जाता है। अब कहाँ पे तो आपको डू का यूज करना है और कहाँ पे डज का यूज करना है, तो देखिए लिखा हुआ है रूल ऑफ डू डज, डू और डज का नियम, डू या डज का नियम। ठीक है। कहाँ पे आपको डू का यूज करना है और कहाँ पे डज का, तो देखिए डू आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हमें किसका यूज करना है, डू का यूज करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में तो एच वी का यूज कर ही नहीं रहे हम। तो अफर्मेटिव आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आए और उसमें सब्जेक्ट में आई वी यू दे और प्लूरल हो तो डू का यूज करेंगे। डज की अगर बात करें तो ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम बोलो कोई नाम हो और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हमें किसका यूज़ करना है, डज का यूज़ करना है। ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि कहाँ पे आपको डू का यूज़ करना है और कहाँ पे डज का यूज़ करना है। इसके बाद हम बात करेंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ पे हमें ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म का। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगाना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करनी है ये देखिए अब यहाँ पे रूल ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस कि कब तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और कब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। जब हमारे पास आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब तो ओनली वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट। और जब हमारे पास ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। अब कब एस लगेगा और कब ई एस लगेगा ये भी देखने वाली बात है। इसमें थोड़े रूल्स ज़्यादा हैं, थ्योरी ज़्यादा है इस टेंस में, तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो वर्ब में एस या ई एस लगाने का नियम, वर्ब में एस या ई एस, एस या ई एस लगाने का नियम कि कब तो हमें एस लगाना है और कब ई एस लगाना है।
जिन वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड आदि हैं तो ई एस लगाते हैं और अन्य सभी वर्ब में एस लगाते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास गो आ रहा है तो गो में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है ओ, तो क्या लगाया हमने ई एस। इस तरह से वॉच देखना सी एच आ रहा है तो सी एच आ रहा है तो क्या लगाया हमने ई एस। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, कि किस वर्ब में एस लगाना है और किस में ई एस लगाना है और कब लगाना है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और अफर्मेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और इंटरोगेटिव में भी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब ये हमने यहाँ तक थ्योरी पढ़ी। अब किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए हमें फॉर्मूला या पैटर्न के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो देखिए मैंने लिखा है पैटर्न, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, एक ही बात है। चाहे तो कुछ जगह पैटर्न भी लिखा हुआ है, कुछ जगह फॉर्मूला भी है, कुछ जगह स्ट्रक्चर भी है और थोड़ा अपर स्टैंडर्ड की बात करें तो उसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। सभी का मतलब होता है सूत्र ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र, तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में से क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है और उसको कर्ता को लेंगे। अब इस कर्ता के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी है और वर्ब में एस या ई एस लगाना है। यदि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। अब एस और ई एस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जिन जिन वर्ब में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड आदि हैं तो क्या लगाना है, ई एस, और अन्य सभी में एस लगाना है। फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट, कर्म, अर्थात कर्ता ने जो कार्य किया जिसका प्रभाव जिस पर पड़ा वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी या कह सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज, जिसको आदि भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 4 एलिमेंट्स आपको सेंटेंस में सेलेक्ट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है। कैसे, देखिए जैसे आपके पास पहला सेंटेंस है, मोहित एक कहानी लिखता है। अब इसमें कार्य करने वाला कौन हुआ, मोहित। क्रिया क्या हुई, लिखना। और मोहित ने क्या लिखी, एक कहानी। तो मोहित का लिखने का प्रभाव किस पर पड़ा, कहानी पर। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मोहित सब्जेक्ट लिया। अब मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या एस। राइट, राइट में क्या लगाएंगे, एस। और एक कहानी, ए स्टोरी। मोहित राइट्स ए स्टोरी। एक और देखो, तुम एक मधुर गाना गाते हो। तो अब यहाँ गाना कौन गा रहे हैं, तुम। तो यू सब्जेक्ट हुआ। क्या करते हैं, गाते हैं, तो गाना सिंग। अब एक मधुर, तो एक के लिए ए, मधुर को बोलते हैं मेलोडियस और गाने को बोलते हैं सॉन्ग। यू सिंग ए मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला और आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है सिंटैक्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है आपको। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर डू या डज, क्योंकि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। तो डू या डज लेंगे, फिर नोट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ईटीसी। तो अब यहाँ आपको केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। एस या एस का कोई लफड़ा नहीं है। सभी विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो अब सभी विद्यार्थी इसमें सब्जेक्ट है तो ऑल स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो डू डज में से किसका यूज़ करेंगे, डू का। सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का यूज़ कर दिया। पूरा करना को क्या बोलते हैं, कंप्लीट। और अपना गृह कार्य, ध्यान रखें जब भी अपना शब्द आता हो तो आपको जो आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी पजेसिव फॉर्म यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स बोले तो प्लूरल है दे, और दे की सब्जेक्ट पजेसिव फॉर्म होगी दियर, तो दियर वर्क हो जाएगा। इस तरह से आज हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 सेंटेंसेस के बारे में समझाया। अब आपको 2 सेंटेंस एसडब्ल्यू में दिए जा रहे हैं, इनके आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनाने एक एक के। एक है गोपाल एक पत्र प्रेषित करता है और दूसरा है वह एक संदेश लिखती है। अब 2 इसके बनाने हैं और 2 इसके बनाने हैं, ओके।